वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। May I come in, sir? Come in. हाय, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या बात है? तुम बताओगे कि यहाँ क्यों आई हो? वो सर, नामचू सर ने फाइल भेजी है, उन्होंने कहा है पढ़ के इस पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, तुम थोड़ा वेट कर लो। नहीं है, आप साइन कीजिए ना। तुम मुझे बताओगी कि आखिर मुझे साइन कहाँ करना है? हाँ, अभी बता दूँ। ये यहाँ पे। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। तुम जाओ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओके सर। लो, साइन हो गए, ये फाइल लेके जाओ और भाई को दे देना। जो मुझे तुमसे कुछ कहना था। आयु, हम ऑफिस में हैं। आई नो, मुझे पता है, बट अभी हम तुम्हारे कैबिन में और यहाँ हमें सुनने वाला कोई नहीं। प्लीज ना, आज कॉफी भी चल दे। सॉरी, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फाइन, मैंने तुमसे पूछा ही क्यों? इनफैक्ट मुझे भूल जाना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तुम बॉस हो। सॉरी बॉस। आयु, मेरी बात तो सुनो। हे आयु। व्हाट? उसने मुझे इग्नोर किया? छोड़ो। हे जेहो, वो उस आयु को क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं। वैसे आप यहाँ क्यों आए? मैंने आयु के हाथों फाइल भिजवाई थी। तुम्हें पता है, उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो मुझे फुल्ली इग्नोर करके चली गई। भाई, ऐसा नहीं होगा। वो उसने आपको देखा ही नहीं होगा। वो आपको जानबूझ के इग्नोर क्यों करेगी? जो मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग पर्सनली भी एक दूसरे को जानते हो? क्या? नहीं भाई, देखो, वो पिछले 4 सालों से हमारी कंपनी में मैनेजर है, तो इतना तो एक दूसरे के साथ रिश्ता बन ही जाता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था, शायद उस वजह से गुस्सा हो गई। आप बताओ, आप यहाँ क्यों आए थे? कुछ काम था? हाँ, हमें मीटिंग के लिए जाना था। मैं तुमसे यही पूछने आया था कि तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो गया? हाँ, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, हम लोग चल सकते हैं। हेलो मिस्टर किम, बड़े दिनों बाद आपने मुझे याद किया। हेलो, बैठिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, बताइए क्या काम था मुझसे? मुझे शादी के लिए लड़के देखने थे। ओह, जिनकी शादी? वैसे मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था, बट मुझे लगा शादी एक पर्सनल चीज है, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, कब करनी है कब नहीं। बट आप डोंट वरी, मैं जिनके लिए बेस्ट रिश्ता ढूंढूंगा। हाँ मुझे पता है, बट सिर्फ जिन के लिए नहीं, मुझे ताय और जिमिन के लिए भी लड़के चाहिए। इनफैक्ट अगर एक फैमिली के हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां सब एक ही घर में चली जाए। व्हाट? तीनों की शादी? बट चलो, जिन और ताय का तो ठीक है, बट जिमिन काफी छोटी नहीं है शादी के लिए। मिस्टर ली, मुझे आपको कुछ बताने आई है, और प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा। उसके बाद मिस्टर किम मिस्टर ली को अपनी बीमारी के बारे में बता दे। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर किम, मुझे नहीं पता था। नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं काफी खुश हूँ, और मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं अपनी बेटियों की लाइफ सेटल करूँ, उन्हें अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश रखूँ। उसके बाद उनकी खुशी के बाद मैं आराम से अपनी अगली सांस ले सकता हूँ। मिस्टर किम, समझिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके लिए 3 लड़के हाजिर है, और वो भी एक ही फैमिली के। क्या एक ही फैमिली के? हाँ, आप
आपने जॉन इंडस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। मिस्टर जॉन, उनके 3 भतीजे, मिस्टर आरएम, मिस्टर जंगकुक और मिस्टर सुगा। आपने तो उनकी कंपनी के बारे में सुना ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, उनके बारे में कोरिया में कौन नहीं जानता। हाँ, वैसे तो मिस्टर जॉन जंगकुक आरएम के सौतेले अंकल हैं, बट उन्होंने उन तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी एक साथ हो। इसलिए वो भी कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे कि उन्हें 3 लड़कियां एक साथ मिल जाए, पर 3 लड़कियां एक साथ मिल ही नहीं रही थी। सच में आज उनका और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। बट आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो हमारी बेटियों को पसंद करेंगे? डोंट वरी, आपकी बेटियां लाखों में एक है। वो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ मुझे पता है, मेरी बेटियां बहुत प्यारी है। अब आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। सच में? आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं। आप तैयार रहिए, मैं कल उन्हें लेके आपके घर आ जाऊंगा। ली, ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया था जो तूने इतना अर्जेंट बुलाया है? अरे यार, अगर तू मेरी बात सुनेगा ना तो मुझे तो खुशी से चूम लेगा। ऐसी क्या बात है? एक काम दिया था वो तो तुमसे नहीं हो रहा है। डोंट वरी, समझो तुम्हारा काम हो गया। क्या सच में तुमने शादी के लिए लड़कियां ढूंढ ली? हाँ, और सिर्फ लड़कियां नहीं, उसके साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए ऐसी चीज ढूंढी है, उसके बाद तो तुम खुशी से नाच उठोगे। अब क्लियरली बताओ भी कि क्या बात है। तुम्हें पता है मिस्टर किम, शायद तुमने उनके बारे में सुना नहीं होगा, उनकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, पर मिस्टर किम को ब्लड कैंसर है। वो कुछ ही दिनों के मेहमान है और उनकी 3 बेटियां हैं। उनका वारिस सिर्फ उनकी बेटियां हैं और मिस्टर किम की कंपनी अभी तो काफी लॉस में है, बट उन्होंने पहले ही अपनी बेटियों का फ्यूचर इतना सिक्योर करके रखा है, उनके लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है और उनका वारिस उनकी बेटियां है। मतलब शादी के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उन बेटियों के नाम होगी और मिस्टर किम तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। वाह, मतलब तूने एक तो प्रॉपर्टी भी ढूंढी और एक तो लड़कियां भी शादी के लिए। वाह यार, तू ग्रेट है। तेरे हाथ कहाँ है, चूम लूं? मेरे हाथ मत चूम, मुझे जो चाहिए वो दे दे। डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। बट हाँ, इस बारे में जंगकुक, सुगा और आर्यन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि मिस्टर किम को ब्लड कैंसर हो और वो कुछ दिनों के मेहमान है। डोंट वरी, मिस्टर किम खुद नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि उन्होंने ये बात अपनी बेटियों तक नहीं बताई, सिर्फ शायद एक बेटी को बताया। तो फिक्र मत करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। वाह, वैसे उनकी बेटियां कैसी है? वो तो बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी है। इनफैक्ट छोटी वाली तो इतनी मासूम है, अगर तुम गधे को भी गाय बोल देगे ना तो वो तुम्हारे पीछे गधे को गाय बोलेगी। वाह, मतलब तूने क्या एक तीर में 2 निशाने मारे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैंने सिर्फ ये तुम्हारी वाहवाह के लिए नहीं सुनाए। तुम्हें पता ना मुझे क्या चाहिए? डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस अब ये शादियां हो जाए। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम शादियां करा दोगे तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा? मैंने इतनी सालों से यही सब के लिए तो वेट किया है, अब बस एक बार इनकी शादियां हो जाए। वैसे एक बात पूछूं, तुमने आर्यन, जंगकुक और सुगा के लिए तो लड़कियां ढूंढ ली, पर जॉब के लिए उसकी शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? उससे मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि वो कुछ भी करे अपनी लाइफ में। वाह भाई, अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा के उससे तुमने सब कुछ हड़प लिया और इनफैक्ट उससे भाइयों से भी उसे नफरत करवाई। और क्या क्या करना चाहते हो तुम? मैं नहीं चाहता था कि वो चारों एक हो जाए और मेरे खिलाफ हो जाए, इसलिए मैंने उन पे फूट डालने के लिए ये सब कुछ किया है ताकि वो मेरे खिलाफ खड़े ना हो सके। और वैसे भी रही बात इन तीनों की शादी की, एक बार शादी हो जाए फिर मैं अपना गेम स्टार्ट करूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? अब वो छोटे नहीं बड़े हो चुके। आई नो कि वो बड़े हो चुके और ये इतना आसान भी नहीं है, पर मेरे लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और कल तैयार रहना, कल 10 बजे हमें मिस्टर किम के घर पे जाना भी है। हाँ ठीक है। वैसे उन तीनों नमूनों को मुझे मनाना भी पड़ेगा। शुगा तो ठीक है, बट जो जंगकुक को आर्यन, मैं ठीक है, इतनी मेहनत की तो थोड़ी और सही। भाई आराम से गिरा दिया आपने। ये तो है ही डिस्टर्ब मॉन्स्टर, ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। अंकल, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आप भी खाइए, डिनर नहीं करना? नहीं, मेरा डिनर हो चुका है। तो फिर आप यहाँ के बैठे, आप जाइए आराम कीजिए, हम भी डिनर करके सो जाएंगे। मैं यहाँ तुम
तुम लोगों के लिए देखने के लिए नहीं बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा क्या बात करनी है अंकल आपको? मैं तुम तीनों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ ली है। What? क्या सच में? इतनी जल्दी आपको 3 लड़कियां मिल भी गई? हाँ, मुझे तुम तीनों के लिए लड़कियां मिल गई। ओह माय गॉड, मतलब मेरी शादी होगी। मैं कितना खुश हूँ। हाय मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। होने ली तो तुम ये ना उछल रहे हो? हाँ, अरे मेरे 3 भाइयों की शादी है और सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश होगा क्योंकि शादी में मुझे भी एंजॉय करने को मिलेगा। शट अप, ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम हमारी खुशी में खुश हो। अंदर से तो तुम्हें बहुत जलन हो रही हो क्योंकि अंकल हमारी शादी कर रहे हैं पर तुम्हारी नहीं। ऐसा नहीं शुरा, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो शट अप, ये दिखावा ना किसी और के सामने कीजिए, मेरे सामने नहीं शुरा, तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम तीनों के लिए, बहुत ज्यादा। और शट अप, जो इंसान सिर्फ दूसरों की खुशियां छीनना जानता हो वो किसी की खुशी में क्या खुश होगा? जब को शुका, बस बहुत हो गया, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। भाई एक बात बताइए, आप हमारे भाई हैं या फिर उसके? मैं तुम तीनों का भाई हूँ और मैं तुम तीनों से इक्वली प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी सुन नहीं सकता तुम तीनों के खिलाफ। बस कीजिए भाई, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे सगे भाई हैं या फिर आप हमसे बहुत प्यार करते। आप तो बस इस जोहब के बारे में सोचते हैं। हाँ तो सोचूंगा क्योंकि वो भी मेरा भाई है और तुम खामखा उस पे इल्जाम लगा रहे हो, समझे तुम? इल्जाम? हाँ, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इसकी जिद की वजह से आज हमारे पास खुशियां नहीं है, फैमिली नहीं है। शट अप, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ इसमें जोहब की कोई भी गलती नहीं है, वो निर्दोष है। तुम खामखा उसे दोष देना बंद करो। बस कीजिए भाई, हमें सब कुछ पता है और हमें सब कुछ बताया गया है। ये सब सिर्फ इसी के कारण हुआ है। अच्छा कौन है वो, नाम बताओ मुझे उसका। ओ गॉड, ये जंको अपना मुंह ना खोल दे। तुम तीनों शांत रहोगे? हम यहाँ तुम्हारी शादी की बात करने के लिए आए। हर बार यही टॉपिक लेके झगड़ना जरूरी है? अब तुम लोग सुनो, कल सुबह 10 बजे हम लोग लड़की वाले के घर जा रहे, तो मुझे ना नहीं सुना। सॉरी अंकल, बट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरी भी। मैं नहीं आ सकता, आप ही जाके देख लो। शादी मुझे करनी है, तुम लोगों को कुछ नहीं सुनना मुझे। ओह अंकल, इन सब को छोड़ो ना, मैं तैयार हूँ आने के लिए। और वैसे क्या आपके पास आपने जो मेरे लिए लड़की दिखी उसका फोटो है? प्लीज दिखाइएगा, मुझे उसे देखना है। क्या वो खूबसूरत है? तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? और तुम दोनों, मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। जो भी मीटिंग है वो खत्म करके 10 बजे मैं जो तुम्हें एड्रेस सेंड कराऊं उस पे आ जाना, समझे तुम? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा, बट मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों के लिए फालतू टाइम नहीं है। मैं सिर्फ ये सब आपके लिए कर रहा हूँ अंकल, बाकी कुछ भी नहीं, मुझे पता है। और हाँ, कल सुबह ठीक 10 बजे हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद तुम आ जाना। और शुभा, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें कहीं जाना है? तुम कहीं बिजी हो? नो अंकल, मैं तो अभी भी फ्री हूँ, आप कहे तो अभी भी उनके घर चल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना उतावला भी मत हो, और वहाँ जाके ऐसी हरकतें करोगे तो वो नापसंद करेंगे तुम्हें। डोंट वरी, मैं अपनी हरकतें वहाँ पे छुपा के रख लूंगा। ठीक है, तो कल सुबह हम जा रहे हैं। कहना है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपको कुछ कहना है क्या? हाँ, मुझे तुम तीनों से कुछ कहना था। हाँ तो बताइए, क्या कहना था? मैंने तुम तीनों के लिए लड़के ढूंढ लिए। डैड, इसके मतलब मेरी शादी होगी? आपकी शादी होगी। डैड, इतनी जल्दी आपको लड़के मिले कहाँ से? कल रात तो आपने शादी की बात की थी और अचानक से लड़के मिल गए। लड़के हैं या आम जो तोड़ के लाया आपने? जिन, लगता है तुम लोगों की शादी की ग्रह कुछ ज्यादा ही भारी है। तो देखो ना, कल मैंने बात की और आज तो रिश्ता आ भी गया, और कल वो सब तुम्हें देखने के लिए आ रहे। तो तुम तीनों कहीं मत जाना। नहीं, तुम दोनों, जिमिन तुम कॉलेज जा सकती हो, पर टाइम तुम और जिन कहीं नहीं जा रहे वाले।
डैड बट आपने बताया नहीं, इतनी जल्दी लड़के मिले कहाँ से? मिले कहाँ से क्या मतलब? मैंने मिस्टर ली से बात की थी, उनकी नजर में 3 लड़के थे और पता है वो एक ही घर के, जैसे तुम सगे बहने हो वो वैसे ही सगे भाई है, और उनके भी जो चाचा है वो चाहते हैं कि उनकी शादी एक साथ हो, तो इसीलिए तो कल वो सब लोग तुम तीनों को देखने के लिए आ रहे, तो तुम लोग कहीं मत जाना। डैड मैं कॉलेज जाऊँ या फिर घर पे रुकूं? नहीं बेबी, आपको रुकने की जरूरत नहीं, आप चले जाओ। डैड बट शादी भी तो जिमिन की भी है ना, तो उसे तो रुकना चाहिए। हाँ वो लोग पूछेंगे जिमिन के बारे में तो हम क्या बताएंगे? कुछ नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, बस मैं नहीं चाहता कि जिमिन कुछ बोले और सब गड़बड़ हो जाए, इसलिए जिमिन ना रहे तो ठीक है। बट डैड जिमिन की जो एक्चुअल सिचुएशन है हमें बतानी चाहिए, हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डोंट वरी डैड, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं जिमिन की सारी सिचुएशन उन्हें क्लियर कर दूंगा। और जिमिन को कोई बीमारी नहीं है, ये तो मेरी ही नादानी थी जो मैंने उसे इतना इनोसेंट बना के रखा, और मैं उन्हें बता दूंगा ये सब कुछ। ठीक है, आप जैसा ठीक समझो। अब तुम लोग जाओ और सो जाओ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, जाओ। मुझे तो कल के लिए बहुत डर लग रहा है। ताई क्या हुआ बेबी, जाओ सो जाओ। हाँ डैड मैं जा रही हूँ। अब तुम तीनों जाओ और सो जाओ। हाँ सुबह जल्दी उठना, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, वो आने वाले हैं तो सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना। डैड आप तो ऐसे बोल रहे कि वो हमें देखने नहीं, हमें सीधा वेडिंग करके भागा के लेके जाने वाले, सिर्फ वो हमें देखने वाले। अभी तक उन्होंने हमें पसंद नहीं किया, तो आप इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। हाँ बाबा मैं समझ गया, जाओ सो जाओ। जिमिन बेबी आप भी जाओ, सो जाओ।